नशा, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। लोगों की ज़िंदगी ये ख़त्म कर देता है। बहुत सी महिलाएं अपने पति से परेशान रहती हैं कि वो 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहता है, लेकिन वो शायद नहीं जानते कि इसके पीछे कोई वास्तु दोष है। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर गौरवश्री अग्रवाल जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। देखिएगा, नशा जो है वो आज के यूथ में बढ़ता जा रहा है। सिगरेट, पान, बीड़ी, गुटखा और शराब, ये लतें अपने आप नहीं लगती, किसी न किसी संगति का असर होता है। एक दोस्त सिगरेट पीता है तो दूसरा उसके साथ पीने लगता है। जो बच्चा सिगरेट पीने की शुरुआत कर रहा है, आप उसके घर का वास्तु दोष देखें। उसके घर में दक्षिण दिशा खराब हो गई है। वहाँ पर हम लोगों ने एक पानी का फाउंटेन लगा दिया है या हमने बर्फ़ वाली पहाड़ की सीनरी लगा दी है। हमारी गलत संगति का असर उस जून से हमें मिल रहा था, जो मेरे मन पे प्रभाव करता है। अब हम शराब की बात करते हैं तो घर का दक्षिण पश्चिम दिशा जब घर में बढ़ जाती है उसकी एनर्जी, तब भी हम शराब पीने लगते हैं। हम नशा क्यों करते हैं? हम अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए कोई ना कोई नशे के आदी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग ट्रंकुलाइज़र की गोलियां खाने लगते हैं। अगर हम उस चीज़ को देखें तो वो भी नशा है। स्ट्रेस कहाँ से आता है? सबसे पहले संबंध खराब होने से स्ट्रेस आता है, दूसरा कारोबार खराब होने से स्ट्रेस आता है। तो हर दिशा हमें इंडिकेट करती है कि हम नशे से बच सकते हैं और हर दिशा के अनुरूप हम उस नशे में फंस सकते हैं। तो आप जिस नशे के भी आदी हो चुके हों, उससे रिलेटेड अपनी दिशा को सुधरवाएं तो आप नशे से बच सकते हैं। उसके लिए एक वास्तु टिप है जी। अगर कोई भी आदमी शराब पीता है तो आप ज़रूर उसके घर में जाएं और उस घर में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर दक्षिण पश्चिम के कोने में एक दर्पण जो मुंह देखने के लिए उसने लगा दिया है, तो उसकी शराब की लत बढ़ जाती है। घर में बार बनाने का रिवाज हो गया है, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। जो चीज़ पास होती है उसकी इस्तेमाल ज़्यादा हो जाती है, तो कृपया करके अपने घर में बार ना बनाया जाए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर शीशा लगा हुआ है तो आपके पीने की लत बढ़ेगी, लेकिन घर में तो बहुत सारे मेंबर रह रहे हैं, लेकिन फिर पति को ही ऐसी लत क्यों लगती है? पति क्योंकि घर का मुखिया है, इसलिए हम उस बात को कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, कई बार फादर शराब नहीं पीता है या वो नशा नहीं करता, उसका कोई सा भी बच्चा नशा कर सकता है। तो उस बच्चे से संबंधित जोन और उससे बच्चे से संबंधित तत्व खराब हो गया है। इतना ही नहीं, कई लोगों को हमने बैड हैबिट्स की बात अगर करें तो नशे के साथ साथ हम बैड हैबिट्स की बात भी कर सकते हैं। जुआ खेलने की हैबिट जी। तो जुआ खेलने की हैबिट भी बच्चों में आ जाती है। बिल्कुल। शर्त लगाना, सट्टा लगाना, तो ये हैबिट्स भी हमें जिस तत्व से संबंधित वो बच्चा है, अगर ये तत्व खराब हो जाएंगे तो उस बच्चे में मानसिकता के तौर पर वो चीज़ें आ जाएंगी। वो नशा कर सकता है या वो जुआ खेल सकता है, जिस कारण से उसे लॉस उठाना पड़ता है। तो अगर आप अपने घर में जिस किसी की भी कोई बुरी आदत छुड़ाना चाहते हैं तो उस तत्व को ठीक कर लें। हो सकता है बहुत सालों से आप भी इसी समाधान का इंतज़ार कर रहे हो। आप इंतज़ार कर रहे हो कि कोई तो बताए, कोई तो सही डायरेक्शन दिखाए। मुझे लगता है कि आज आपको एक सही डायरेक्शन ज़रूर मिली होगी और आप इसको टिप्स को ज़रूर फॉलो करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपका घर, आपका परिवार नशा मुक्त रहे। डॉक्टर साहब, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद और सुनने वालों का भी धन्यवाद। नशा मुक्त जीवन जिएं और खुशहाल बने, यही हमारी आशा है।